हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए सर्वनिष्ठ ए डैश संग बी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहाँ पे देखो, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय का हम रिक्त समुच्चय के साथ उभयनिष्ठ निकालेंगे ना, अर्थात सर्वनिष्ठ निकालेंगे फाई सर्वनिष्ठ पी, जहाँ पर फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये सदैव किसके बराबर आता है? देखो, किसी भी समुच्चय का हम रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो वो सदैव फाई के बराबर ही आता है। ठीक है, और किसी भी समुच्चय का अगर हम रिक्त समुच्चय के साथ संग निकालेंगे तो वो सदैव उस समुच्चय के बराबर ही आ जाता है, अर्थात पी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से जो बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में क्या है, ए सर्वनिष्ठ में यहाँ पर ए डैश संग में बी है। तो अब देखो, ए डैश लिख रहे हैं, ए डैश का अर्थ यहाँ पर सबसे पहले हम वितरण नियम लगा देंगे। वितरण नियम कैसे लगाएंगे? देखो, यहाँ पर इस संग के साथ ये पद अलग अलग हो जाएंगे, यानी संग लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर ए सर्वनिष्ठ में ए डैश हो गया, ये पद अलग हो गया, और ए सर्वनिष्ठ में बी आ गया। ठीक है, तो अब देखो, ए सर्वनिष्ठ ए डैश, इसका अर्थ क्या हो गया? देखो, यहाँ पर कोई यू सार्वत्रिक समुच्चय होगा, इसमें ये ए है, तो एक तो ये भाग हो गया। ठीक है, ये ए बोल दिया हमने। ठीक है, फिर देखो, ए डैश का अर्थ क्या होता है? यू के वो अवयव जो कि ए में उपस्थित ना हो। तो ये तो ए पूरा समुच्चय है। अब यू के वो अवयव ले लेने हैं, यानी यू का वो भाग ले लेना है जो कि ए में उपस्थित ना है, यानी कि ए को हटा के पूरा यू ले लेंगे बचा हुआ। ठीक है, अब हम इन दोनों में जब सर्वनिष्ठ निकालेंगे ना, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनमें कुछ भी भाग उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। ठीक है, छायांकित भागों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा दोनों ओर से, तो इनका जो उभयनिष्ठ भाग है वो फाई हो जाएगा, अर्थात रिक्त समुच्चय। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर संग करेंगे ए सर्वनिष्ठ बी के साथ। अब रिक्त समुच्चय का हम किसी भी समुच्चय के साथ संग करते हैं ना, तो वो समुच्चय आ जाता है वापस। तो यहाँ से ए सर्वनिष्ठ बी आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष भी है। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।